So CYDA is doing an amazing work in the field of education, health, community development, no doubt about it. So best wishes for that. और कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका जन्मदिवस, बर्थडे हम मनाते हैं, लेकिन कोई भी संस्था होती है तो उसका वर्धापन दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि एक संस्था एक विचार लेके, एक मिशन लेके आगे बढ़ती है। इसलिए CYDA एक वर्धिष्णु संस्था है जो आगे जाके समाज के विकास के लिए काम करेगी। प्राज फाउंडेशन ये एक CSR आर्म है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। प्राज इंडस्ट्रीज इज इनटू एनर्जी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड थ्रू प्राज फाउंडेशन वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20+ ईयर in sustainable water resource development, in preventive healthcare and somehow in vocational education. तो जो भी हम काम करते हैं गांव देहात में करते हैं, ट्राइबल एरियाज में करते हैं, शहर में बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का रूट ये गांव में है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताई है। सरकार ने यही बोला है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टुवर्ड्स द फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, क्योंकि देश में 5 करोड़ कम से कम ऐसे बच्चे हैं कि जो प्राथमिक स्कूलिंग में ही FLN के तौर तक FLN तक अभी पहुंच ही नहीं पाए। दिस इज द बेसिक नीड। तो ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने बताई जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इट हैज बीन सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इतना बड़ा काम इस विषय पे शुरू किया गया है, और इसी विषय पे हमने जो CYDA के साथ इंदापुर ब्लॉक है वहाँ के 50 प्राइमरी स्कूल के साथ, सिक्सना फाउंडेशन है उनके साथ, अंबेगांव ब्लॉक में 44 स्कूल्स के साथ, और नोमेडिक ट्राइब्स जो घुमंतु जमाती के बच्चे हैं तो उनके साथ हमने नीरा में आश्रम शाला में काम शुरू किया। तो जो CYDA के फाउंडर है मैथ्यू सर, उनके साथ मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ CYDA, हम क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि वी वांट टू रीच टू द अनरीच्ड, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं जिन तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो हमारा भी वही टारगेट है कि हम उस समाज, उस जातिया, उस कम्युनिटीज़ के तरफ पहुंचना चाहते हैं कि जिन तक आज एजुकेशन सिस्टम गई नहीं, हमारी व्यवस्था ही नहीं गई। तो ये पिक्स देख रहे हो, ये हमारे फील्ड के है, जहाँ फिशरमैन कम्युनिटी है, भिल कम्युनिटी है, महादेव कोड़ी जमाती है, डोंबारी समाज, पारधी समाज, परप्रांतीय, इनके साथ FLN का काम करना हमने शुरू किया। बच्चे कभी स्कूल में नहीं आए और आप उनको 4 दीवारों के बीच में रख रहे हो और डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड और चौक ले रहे हो तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो हमने पहले ग्राउंड एक्टिविटीज़ उनके साथ शुरू की, खेलकूद के सहारे उनसे काम करना शुरू किया। जंपिंग वर्ड्स, जंपिंग नंबर्स, मिट्टी की पार्टी, मिट्टी की स्लेट, कि आप मिट्टी में काम करो, क्योंकि उस वक्त बच्चों को ये नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम खेल रहे हैं और खेलकूद के आधार से हम पढ़ रहे हैं। परिसर जो है उसमें फल, फूल, पौधे, पत्थर, इनके साथ काम करना शुरू किया तो वो गिनती उनको आने लगी। अभी प्रॉब्लम यह है कि हर स्कूल में कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस नहीं किया जाता, सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत फोकस किया जाता है कि हमें 4th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस कंप्लीट करना है, 5th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस कंप्लीट करना है। हम बोलते हैं पहले बच्चों को 12 खड़ी तो आने दीजिए, पहले उनको शब्द, वाक्य, पैराग्राफ तो आने दीजिए, आकलन तो होने दीजिए, उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन पे जाइए। सेकेंड ये कि स्कूल्स में जो चार्ट्स रहते हैं वो बच्चों के आई लेवल्स के बहुत ऊपर रहते हैं। वो ऊपर क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चा फाड़ ना दे, उसको खराब ना कर दे। अरे बच्चे खराब करेंगे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे एक्सेप्टेंस लो, कंसेंट लो, उनसे विश्वास रखो, ट्रस्ट करो कि बच्चे ये आपका है, ये आपके लिए किया है। 1 बार फाड़ेंगे, 2 बार फाड़ेंगे, 10 बार फाड़ेंगे, 11वीं बार फाड़ते हुए सोचेंगे कि नहीं फाड़ना, ये हमारे लिए। और FLN में हमने एक ये काम किया कि जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ हवा अच्छी तरीके से आनी चाहिए, वहाँ धूप अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अंधेरे खोले में बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, तो एटमॉस्फेयर इंश्योर करना, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ फ्रूटफुल एटमॉस्फेयर हो, अच्छी तरीके से हवा हो, एक क्लीन एटमॉस्फेयर हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। मटेरियल का एप्रोप्रिएट यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफरेंट शेप्स दिखा रहे हो तो ऐसे मटेरियल के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ बच्चे को दिखाते हो तो जल्दी सीखता है। ये माला अगर दिखाते हो तो एकक, दशक, प्लेस वैल्यू, स्थानिक कीमत जल्दी सीखता है। तो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मटेरियल FLN अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP अगर हम देखें तो उसमें फोकस किया गया कि पीयर लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग, कि बच्चे अपने साथियों से ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। बच्चे खुद से जितनी अच्छी तरीके से शायद नहीं सीखते, अपने टीचर्स से जितनी अच्छी तरीके से शायद नहीं सीखते, वैसे अगर मेरा दोस्त, मेरी मैत्रीण, मेरी फ्रेंड मुझे अगर बता रही है तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखूंगा या सीखेंगी। तो पीयर लर्निंग का मॉडल भी बहुत यूजफुल है, जो सिक्सना फाउंडेशन के साथ हमने किया, इंदापुर में CYDA के साथ भी किया। स्टार्स बच्चों को दिए, अगर वो स्कूल रेगुलर आ रहे हैं तो उनको ग्रीन स्टार, अगर वो स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हैं तो उनको सिल्वर स्टार।
ऐसे करके मोटिवेट करना, ये काम भी हमने किया। टीचर्स ट्रेनिंग हमने की, एक्टिविटी बेस्ड की, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ टीचर्स को करने के लिए बोला। फ्रैक्शन कंसेप्ट आप 1/4 समझाओगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक रोटी है उसके समान 4 विभाग करते हो तो उसका एक 1/4 हो गया, उसमें 2 करोगे तो 1/2 हो गया, 3 करोगे तो 3/4 हो गया। ऐसे साहित्य के आधार पे, वस्तुओं के आधार पे डेली लाइफ से जोड़ के फ्रैक्शन के कंसेप्ट सिखाई जा सकती है क्या, ये टीचर्स को बोला। 1 साल के बाद हमने थोड़ा सा एक प्रयास किया कि मिड टर्म असेसमेंट करें, और ये अभी पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट, इसलिए अभी हाफ वे है। तो आप देख सकते हो कि 3rd and 4th स्टैंडर्ड का 1 साल में इंदापुर में CYD के साथ जो प्रोजेक्ट किया उसका ये रिजल्ट है, जिसमें हमने कुछ हद तक अचीवमेंट पाई है। 1 साल में नहीं हो सकता, इसके लिए इट नीड्स 2 to 3 years जो टाइम हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आखिर में बस इतना ही बताता हूँ कि जैसे फरीदा मैम ने कहा कि NEP इज़ द बेस्ट, NEP ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वैसे 1986 में आई थी, उसकी कृति कार्यक्रम हुआ था 1992 में, फिर 2009 के आसपास सर्व शिक्षा अभियान आया, और उसमें जो कुछ बचा था वो अपडेटेड पॉलिसी इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान में इस देश को दे रहा हूँ, लेकिन ये संविधान और ये देश को कैसे चलाना है ये लोगों के ऊपर है। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन वो कैसे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, कैसे चलाई जाए, वो हम सब तक है, वो हमारे ऊपर है। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि लेट अस ट्राई टू बी अ चेंज मेकर। और उसमें एक बहुत अच्छी हिंदी कविता है, वो बोल के मैं ख़त्म करता हूँ कि मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में हाँ सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए।